क्लास 9th मैथ्स न्यू बुक गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हो, सही टीचर के साथ आए हो, सही भैया के साथ आए हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लाजा। दिस साइड मैथमेटिक्स मेंटर रतन कालरा। प्यार से बच्चे मुझे रतन भैया भी बुलाते हैं क्योंकि बच्चों से बहुत कनेक्ट कर पाता हूं मैं। तो आज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा तुम लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे। सब कुछ तुम लोग को वहां पे मिल रहे होंगे, अपडेट्स, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, सब कुछ नीचे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन शुरू करेंगे, कुछ 7 से 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इससे बाहर तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। सो कॉपी पेन निकाल के बैठो, क्वेश्चन सॉल्व करना, सेशन को पॉज करके क्वेश्चन स्टार्ट करना। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी इन द फॉलोइंग फिगर। ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे हमारे। और सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, एक्स एक्सिस वाई ऑर्डिनेट, हाँ है ना। सो ए पॉइंट एक्स क्या है -4, वाई क्या है 3, -4, 3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो गए बेटा -4, 3। अगर बी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें, एक्स क्या है 4, वाई क्या है 2, 4, 2। ऑलरेडी तुम लोग को पढ़ के रखना है ये चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता था हमारे पुरानी बुक में, एक्स इज -3, वाई इज -2, x is 4, y is -2। तो अगर मैं C पॉइंट की बात करूं दैट इज -3, -2। अगर मैं D पॉइंट की बात करूं तो 4, -2। D 4 पॉइंट्स ABCD के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने नोट कर लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। लेट्स मूव फर्दर टू सेकंड। फर्स्ट हो गया, कमेंट करके बता देना खुद से तुमने करा है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ, लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, if I talk about the answer for the first one, which point is having its y coordinate as -5? y -5, y -5 ये रहा, y -5। point number B, -1, -5, point B। answer is your point B। if I talk about the second one, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और कमेंट करके बताना। which point is having x coordinate as 4? x पे 4, C point C क्या है 4, -3। पॉइंट B क्या है अपने पास -1, -5। If I talk about the third one, what are the coordinates of origin? This is very simple beta. Coordinates of origin is 0, 0। If I talk about the fourth one, which point is having x coordinate as -3? x coordinate -3 ये रहा, point A -3, 2, point A -3, 2, point A -3, 2, point A -3, 2, point A -3, 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, मेरे प्यारे बच्चों क्या दिए, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस मींस 0, 0, y, and take this point as P, which is equidistant from these points, which is equidistant from 2 point, that is A -5, 2, B 9, -2। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है चैंपियंस। PA, ओहो, as I explained you that PA is equals to PB, this is equidistant। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग को पता है, √of x2 - x1 -5 -0 स्क्वायर x2 - x1 प्लस y2 - y1 2 - y² इक्वल्स टू x2 - x1 √of 9 - 0 स्क्वायर चैंपियंस, दिस वन -2 या y2 - 1 प्लस y2 - y1। थोड़ा सा आसान करने के लिए मैंने ऐसे लिख लिया। सो -5 - 0 मीन्स -5 का स्क्वायर प्लस 2 - y होल स्क्वायर इक्वल्स टू √9 - 0 9 स्क्वायर प्लस y - 1 प्लस 2 स्क्वायर। दिस इज क्लियर। क्या चैंपियंस ये बात समझ में आई है? नेक्स्ट स्टेप विल बी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे अब, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। क्या? दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे।
सो स्क्वायर करेंगे अगर तो -5 का स्क्वायर प्लस 2 - y होल स्क्वायर के रूट के दोनों तरफ स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 9 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर। सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूँ। स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल। -5 का स्क्वायर विल बी 25 प्लस 2 - y होल स्क्वायर, 9 स्क्वायर इज 81 प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी ओपन कर दो बेटा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। 2 स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर कट गया। ओए होए बहुत आसान हो गया। 25 माइनस 4y इक्वल्स टू 81 प्लस 4y। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। 25 माइनस 81 इक्वल्स टू 4y प्लस 4y से हो गया 6। 81 माइनस 25 ये हो गया 6। 7 माइनस 2 इज 56 इक्वल्स टू 8y। ये कैंसिल हुआ। वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी -7। वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी -7। वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी -7। y की वैल्यू अगर -7 आ गई तो पॉइंट p कितना हो गया 0, -7। तो पॉइंट p जो कि आंसर होगा बेटा हमारे पास 0, -7। दैट विल बी द आंसर ऑफ इट। दिस विल बी द आंसर। दिस विल बी द आंसर ऑफ इट। क्या बच्चों ये बात समझ में आई है? दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में दिख रहा होगा। आने वाला सितंबर का एग्जाम है, जो तुम्हारा आने वाला जो सितंबर का एग्जाम है मिड टर्म्स, जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो, 8 चैप्टर्स तुम्हारे गणिता मंजरी से हैं, उसमें पहले चैप्टर में से ये क्वेश्चन तुम्हें जरूर दिखने वाला है। स्टार बना लो, दैट इज फॉर श्योर। ये तुम्हें एग्जाम में दिखने वाला है और अगर तुमने अच्छे से कर लिया तुम बेटा फुल मार्क्स स्कोर करोगे। फॉलो करना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, देन फॉर श्योर यू विल स्कोर फुल मार्क्स। ये मेरी गारंटी है। आई विल मेक श्योर दैट यू विल स्कोर फुल मार्क्स। अच्छे से बस फॉलो करना है, जो मैं कहूंगा वो चीज करनी। दैट्स इट, दैट्स इट। नीचे एक वो भी डाल दूंगा मैं तुम लोगों के लिए, ड्राइव लिंक या एक्सेल शीट बना दूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं तुम्हें कहूंगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने, क्वेश्चंस करने के लिए तुम्हें एक शीट दे दूंगा, असाइनमेंट दे दूंगा। हर क्वेश्चन के बाद एक वन शॉट भी लेकर आएंगे, सब कुछ करेंगे। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एक पॉइंट O है 0,0, इसका डिस्टेंस हम लोग को निकालना है 0.3, -4 A से। वी नीड टू फाइंड OA। दिस विल बी x2 minus x1, 3 minus 0 square plus y2 minus y1। 3 minus 0, 3 square plus -4 square, 9 plus 16। Answer is root of 25। Root 25 is ±5 units। हमसे डिस्टेंस पूछा गया था। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी या एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हमारे पास क्या हो गया, OA हो गया 5 यूनिट्स। OA विल बी 5 यूनिट्स। ये भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया हुआ है, एक वन शॉट में ले आऊँगा इस चैप्टर का। तुम्हें हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तुम्हें बस भरोसा रखना है अपने सर पे। जो जो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे जैसे बता रहा हूँ, फॉर श्योर तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, पॉइंट P इज वन ऑफ द 2 पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ओए होए होए, ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन। एक पॉइंट हमने A लिया 7, -2। एक पॉइंट B लिया 1, -5। A point P is one of 2 points of the trisection। 2 points है, एक पॉइंट P, A पॉइंट Q। सर क्या ये P हो सकता था? क्वेश्चन अभी पढ़ना, मजा आएगा। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A B नियरर टू A। ये नियरर टू A 5, -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। दिस यू नीड टू फाइंड। मैं इसको ले लेता हूं x, y। ठीक है, x, y ले लेता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यहाँ पे। P is a midpoint। P is a midpoint of AQ and one more point is Q is a, ये मैंने बहुत अच्छे से बच्चों क्लासेस में बताया हुआ है, midpoint of PB। ठीक है, क्लासेस वगैरह चाहिए सर कुछ
1-to-1 क्लासेस, बैचेस में क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सब कुछ तुम देख सकते हो। अब अगर मैं पी की बात करूं, पी इज योर मिड पॉइंट, तो पॉइंट पी हमारे पास कितना है 5, -3, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2, तो 5 बीच वाला पॉइंट इज इक्वल्स टू x1 + x2 7 + x/2। क्या ही बात समझ में आई? क्या ही बात समझ में आई? क्या ही बात समझ में आई? क्या तेरे को बात समझ में आई है? क्या ही बात समझ में आई? ध्यान से फिर से सुनो। मिड पॉइंट फॉर्मूला इज बीच वाला पॉइंट x इज इक्वल्स टू x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, बीच वाला पॉइंट y इज इक्वल्स टू y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। आ जाओ। सो बीच वाला पॉइंट 5 इज इक्वल्स टू दिस, इसको इधर ले आए, 5 × 2 10 इज इक्वल्स टू 7 + x, इसको इधर ले आए, 10 - 7 इज इक्वल्स टू x, द वैल्यू ऑफ x इज 3, वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 3। ठीक है, अब बच्चा अगर मैं बात करूं y कोऑर्डिनेट की, जो कि -3, बीच वाला पॉइंट इज इक्वल्स टू y1 -2 + y/2, इसको इधर ले, -3 × 2 इज -6 इक्वल्स टू -2 + y, -2 को इधर ले आए, -6 + 2 इज इक्वल्स टू y, y की वैल्यू आ गई -4। तो बच्चा हमसे क्या कहा गया था? हमसे क्या कहा गया था? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, 3, -4। अब ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है, कमेंट करके बताओगे यस सर इट इज क्लियर। कमेंट करके बताना सारे लोग दैट सर इट इज क्लियर। बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आ गया। आई जस्ट वांट एवरीबॉडी टू कमेंट राइट नाउ कि क्या ये चीज समझ में आई है। मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 6, दीज आर द पॉइंट ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। सेशन को पॉज करोगे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सेशन को पॉज करोगे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मीडियन क्या होता है? सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना, है ना। एबीसी का वर्टाइसेस हैं। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए। हमको इसकी लेंथ निकालनी, हमको इसकी लेंथ निकालनी बच्चा। दिस इज पॉइंट डी, BD is equals to DC. AD is the median. AD is the median. This means D is the midpoint. D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC. बच्चा अगर D midpoint है, बच्चा अगर D midpoint है, यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। बीच वाला पॉइंट खत्म, x1 + x2 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 2। बीच वाला पॉइंट एक x कोऑर्डिनेट, एब्सिसा इसका कितना आ गया 2, एब्सिसा 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 कितना आ गया 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। बीच वाला पॉइंट y इज इक्वल्स टू y1 इज 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2/2, आंसर इज 1। x, y कितना आ गया 1, 2, 1। अब हमको क्या निकालना है? AD डिस्टेंस, √of x2 - x1, 2 - -2 स्क्वायर प्लस y2 - y1, 1 - 4, 2 + 2 4 स्क्वायर, 1 - 2 -3 स्क्वायर, √of 4 स्क्वायर इज 16 + 9, √of 25, √25 is 5 units. 5 units. 5 units. So AD का वैल्यू कितना आ गया 5। AD का वैल्यू कितना आ गया 5। So क्वेश्चन क्या पूछा गया था? If ABC are the vertices of triangle ABC, find the length of median through vertex A. That is your. This one is 5 units. This one is 5 units. This one is 5 units. क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, तभी मैंने ही लिया। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 5 and 3 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वन वर्टेक्स इज एट ऑरिजिन, लॉन्गर साइड। अच्छा, पहले मैं कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ बेटा, कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। कार्टेशियन प्लेन ऑरिजिन 0, 0 x डैश y डैश। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आ जाओ। हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 5 and 3। लेंथ 5 है, ब्रेथ 3 है, लेंथ 5 है, ब्रेथ 3 है। आगे क्या है?
One vertex is at origin, one vertex is at origin, one vertex is at origin. The longer side lies on the x-axis, longer side x-axis पे, and one of the vertices lies in the second quadrant. Second quadrant में lie कर रहा है, ठीक है, सिंपल है यार, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, बन गया, बन गया। x कितना यूनिट्स है, 5 यूनिट्स। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स दिस इज -5, तो ये तो 3 यूनिट्स है, y कितना है 3 यूनिट्स, ऊपर ही होगा ऑब्वियस है, 0,3। तो ये कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, -5,0, ये कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 0,3। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं, x कितना है -5, -3, -5, +3। बहुत प्यारा सवाल है, आप लोग को ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें तुम लोग को थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चे करना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जिसमें आप लोग को डालना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जिसमें आप लोग को ये डालना होगा, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। भरोसा है ना अपने भैया पे, जो बता रहा हूँ वहीं आएगा, जो बता रहा हूँ एग्जाम में 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 वहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं बच्चे, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। दिस इज ओरिजिन ऑफ 0,0। पहला पॉइंट हमको करना है 1,3, बहुत ध्यान से, x पे 1, y पे 3। आप इसको अच्छे से करोगे उस पे ग्राफ पेपर पे। पॉइंट बी इज -1,3, x पे -1, y पे 3। पॉइंट बी -1,3, c is -1, -3, -1, -2, -3. This one is point C, -1, -3. If I talk about point D, 1, -3, 1, -3. This is point D, taken in order, taking it in order. अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, तो क्या आप देख पा रहे हो, एक रेक्टेंगल मिल रहा है, ठीक है। दिस इज क्लियर, मेक श्योर टू ज्वाइन देम, ठीक है। डायग्राम क्लियर होना चाहिए, डायग्राम क्लियर होना चाहिए, डायग्राम क्लियर होना चाहिए। दिस इज योर 1, दिस इज योर -1, इज इट क्लियर। ये पॉइंट कितना अपने पास, -1, -3, सी पॉइंट -1, -3, दिस इज योर -3, दिस पॉइंट इज 1, दिस विल बी 1, -3 एंड पॉइंट डी। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में ऐसे ड्रॉ करोगे, आप लोगों को बच्चों आंसर मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे चैंपियंस, आप लोगों को ये मिल रहा होगा, आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला भी बता दिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बता दिया, सेक्शन फॉर्मूला रिलेटेड, ऑल्दो आपके एनसीईआरटी में नहीं, वरना वो जो ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन था सेक्शन फॉर्मूला से होने वाला था, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी मैंने तुम्हें बता दिया, कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है वो भी बता दिया, ओरिजिन से डिस्टेंस वो भी बता दिया। हमारे चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। शॉर्ट नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्या क्या डिस्क्रिप्शन मिलेगा, टेलीग्राम पे नोट्स, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, एक क्वेश्चन बैंक उसका लिंक आप ले सकते हो इफ यू वांट, वरना मैं तो क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग को क्या मिल जाएगा, असाइनमेंट, असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट इसमें का मिल जाएगा। सारी चीजें आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, दैट इज फॉर श्योर। भरोसा रखना है अपने भैया पे, यहाँ से तुम्हें यहाँ तक पहुंचा दूंगा, दैट इज फॉर श्योर। कोई बैच में जाना हो नीचे इसमें मिल जाएगा, बैचेस के लिंक वगैरह। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। मैथ्स, साइंस सब कुछ हम लोग कर रहे होंगे, 9th 10th ही नहीं, 11th एंड 12th, दैट इज फॉर श्योर। 11th 12th जेई के मैथ्स के सारे क्वेश्चन हर चैप्टर से, सेट से लेकर के तुम्हारे 12th क्लास के लास्ट चैप्टर तक, एरिया अंडर द कर्व हो चाहे जो, तुम्हें वहाँ पे मिल रहा होगा। इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा। ध्यान रखें अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।